अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने जो डिस्कस करना है टॉपिक वो है चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा ट्रांसमिशन। पहले आपको मैंने बताया था कि डाटा ट्रांसमिशन क्या होता है कि डाटा को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाने के प्रोसीजर को हम कहते हैं डाटा ट्रांसमिशन। तो हमारे पास जो डाटा ट्रांसमिशन की जो टाइप्स हैं वो हमारे पास दो टाइप्स हैं। पहली टाइप हमारे पास है पैरेलल ट्रांसमिशन और सेकंड टाइप है हमारे पास सीरियल ट्रांसमिशन। अब वन बाय वन हमने देखना है कि पैरेलल ट्रांसमिशन क्या है और वो वर्क कैसे करती है, और सीरियल ट्रांसमिशन क्या है और वो वर्क कैसे करती है। मतलब जो फास्टर है वो क्यों फास्टर है और जो स्लो है वो क्यों स्लो है, मतलब उसकी रीज़न क्या है स्लो होने की। ठीक है, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं पैरेलल ट्रांसमिशन में। पैरेलल ट्रांसमिशन वो ट्रांसमिशन है जिसमें हम ग्रुप ऑफ बिट्स को क्या करते हैं, सेंड करते हैं। मतलब आपके पास ग्रुप ऑफ बिट्स होंगी, उसको आप सेंड कर दोगे एट द सेम टाइम। सपोज आपके पास कोई करैक्टर है, ठीक है, तो करैक्टर है, आप करैक्टर्स आपको पता है एक करैक्टर जो होता है उसमें हमारे पास कितनी बिट्स होती हैं, 8 बिट्स होती हैं। मतलब मेरे पास सपोज वन करैक्टर है, वन करैक्टर में जो बिट्स होती है हमारे पास, जो वन करैक्टर हमारे पास जो होता है वो 8 बिट पे होता है हमारे पास। अब इसको मैंने क्या करना है, सेंड करवाना है। तो वो क्या करेगी पैरेलल ट्रांसमिशन। पैरेलल ट्रांसमिशन आपकी जितनी ये बिट्स है, नंबर ऑफ बिट्स हैं, जैसे ये मैंने एग्जांपल दी हुई है कि नंबर ऑफ बिट्स है मेरे पास, यहाँ पे नंबर ऑफ बिट्स मेरे पास 8 है, मतलब ये कोई करैक्टर है। तो ये ग्रुप ऑफ बिट्स को एक ही टाइम में क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा, जिसकी वजह से पैरेलल ट्रांसमिशन जो क्या है फास्टर है, क्योंकि ग्रुप ऑफ बिट्स जो हैं एक टाइम में क्या हो रही हैं, एट द सेम टाइम क्या हो रही हैं, सेंड हो रही हैं। ठीक हो गया। अब डेफिनेशन में क्या है, ग्रुप ऑफ बिट्स आर सेंड एट द सेम टाइम ओवर मल्टीपल वायर्स। अब जैसे यहाँ पे देखें वायर्स हमारे पास यूज हो रही हैं, हर वायर जो है वन बिट को लेकर जा रही है एट द सेम टाइम। मतलब ग्रुप ऑफ बिट को आपने ट्रांसफर करवा दिया सेंडर से रिसीवर के दरमियान, और दरमियान में जो हमारे पास ये चीज़ जो वायर हैं ये हमारे पास मीडिया है, कोई फिजिकल मीडिया जो है वो कोई भी केबल यूज़ कर रहा है वो उसके ज़रिए हम डाटा को क्या करवा रहे हैं, सेंड करवा रहे हैं। और ये हमेशा जो होगा यूनि डायरेक्शन होगा। यूनि डायरेक्शन का मतलब क्या है कि वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, जो उसकी डायरेक्शन है वो उसी को क्या करेगा, फॉलो करेगा। इसी वजह से क्या है हमारे पास जो पैरेलल ट्रांसमिशन है ग्रुप ऑफ बिट को एक टाइम में क्या कर देती है, सेंड कर देती है। इसी वजह से ये फास्टर है देन सीरियल ट्रांसमिशन। और जो हमारे पास कंप्यूटर और प्रिंटर के दरमियान में जो कम्युनिकेशन होती है, जो डाटा ट्रांसफ़र होता है, कंप्यूटर और प्रिंटर के दरमियान में जो ट्रांसमिशन होती है वो हमेशा पैरेलल ट्रांसमिशन होती है, क्योंकि उसमें आप जब कोई एक पेज देते हो, ठीक है, या इंस्ट्रक्शंस देते हो कंप्यूटर को, ठीक है, वो क्या करता है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन देता है प्रिंटर को, वो क्या करता है सॉफ्ट कॉपी को, पूरे पेज को एक ही टाइम में क्या कर देता है, प्रिंट कर देता है। तो वो एग्जांपल हमारे पास किसकी आ जाती है, पैरेलल ट्रांसमिशन की। फिर देन हमारे पास आ जाता है सीरियल ट्रांसमिशन। अब सीरियल ट्रांसमिशन क्या है, सीरियल ट्रांसमिशन जो है वो एक बिट को एक टाइम में क्या करेगा, सेंड करेगा। मतलब आपके पास कोई करैक्टर है, उसमें क्या करेगा कि करैक्टर को जो करैक्टर है उसके जो बिट्स हैं वन बाय वन एक बिट को क्या करेगा, सेंड करेगा। इसी वजह से ये क्या है, स्लो है। सीरियल ट्रांसमिशन स्लो क्यों है, वो इसी वजह से है कि वो क्या करता है, मेथड ऑफ ट्रांसमिशन डेट वन बिट एट अ टाइम, कि एक बिट एक टाइम में क्या हो रही है, सेंड हो रही है। करैक्टर बिट आर सेंड सिक्वेंशली, मतलब जो बिट्स हैं करैक्टर की। ये मेरे पास एक एग्जांपल है, यहाँ पे मेरे पास एक करैक्टर है, कि कोई भी करैक्टर है, ठीक है। अब इसमें डेफिनेटली हमें पता है कि एक करैक्टर जो है उसमें कितनी बिट्स होती हैं, हमारे पास 8 बिट होती हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ बिट्स यहाँ पे कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इट्स मीन हमें पता चल गया कि हमारे पास क्या है, करैक्टर है। अब इसने क्या करना है, मूवमेंट करवानी है सेंडर और रिसीवर के दरमियान। अब सेंडर और रिसीवर के दरमियान में मूवमेंट कैसे करवाएगा, ये फर्स्ट ऑफ ऑल पहले 1 बिट सेंड करेगा, फिर सेकंड, थर्ड, मतलब सिक्वेंशली, मतलब वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। तो इसी वजह से जहां पे स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन आगे काम आ जाता है, वहां पे हमारी ट्रांसमिशन स्लो हो जाती है, क्योंकि वहां पे वेट करना पड़ता है रिसीवर को, क्योंकि उसके पास करैक्टर जो है पूरा कंप्लीट नहीं पहुंच रहा, वो बिट्स की शक्ल में वन बाय वन, पहले 1 बिट जाएगी,
फिर 0 जाएगी, फिर 3 जाएगी, सॉरी फिर 0 जाएगी, फिर 1 सीक्वेंशियल डाटा जो है रिसीवर के पास क्या हो जाएगा, रिसीव हो जाएगा। और उसके लिए हमारे पास कोई एक मीडिया यूज़ होता है जिसके ज़रिए हमें इसको पास आउट करवाना होता है। अगर मीडिया नहीं होगा तो डेफिनेटली हम इनके दरमियान में, सेंडर और रिसीवर के दरमियान में कम्युनिकेशन नहीं करवा सकते। तो इसी वजह से क्या है, स्लो है। इसकी जो एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल में लिखा हुआ है हमारे पास कि जो टेलीफोन लाइंस जो हैं वो इसको क्या करती हैं, मतलब एग्जांपल आप ले लें सीरियल ट्रांसमिशन की, वो टेलीफोन लाइंस हैं। ईच इंडिविजुअल बिट ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रेवल अलोंग इट्स ओन कम्युनिकेशन पाथ। इसका क्या मतलब है कि ईच इंडिविजुअल बिट, हर बिट इंडिविजुअली क्या करेगी, इंफॉर्मेशन को ट्रेवल करवाएगी। किस तरह करवाएगी, अलोंग इट्स ओन कम्युनिकेशन पाथ, कि वो अपने किसी पाथ से, मतलब अपने किसी मीडिया के जरिए बिट को क्या करवा रही है, ट्रेवल करवा रही है। तो ये हमारे पास थी ट्रांसमिशंस और उसकी टाइप्स। मैं आपको एक दफ़ा बता देता हूँ कि पैरेलल ट्रांसमिशन और सीरियल ट्रांसमिशन, फिर इसका डिफरेंस आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में। अगर लॉन्ग क्वेश्चन नहीं भी आता तो वो डिफरेंस पूछ लेते हैं कि क्या डिफरेंस है पैरेलल में और सीरियल ट्रांसमिशन में। तो आपको पता होना चाहिए कि जो पैरेलल ट्रांसमिशन है ये क्या करती है, ग्रुप ऑफ बिट, यहाँ पे ग्रुप ऑफ बिट को सेंड कर देती है एट द सेम टाइम। यहाँ पे जैसे देखें एग्जांपल मैंने बनाई हुई है कि यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ बिट्स हैं, ये ग्रुप ऑफ बिट्स क्या कर रही है, डिफरेंट वायर्स के ज़रिए, और हर वायर जो है वो एक बिट को कंटेन किए हुए है। जैसे कि यहाँ पे शो ऑफ हुआ है कि पूरे एक, सपोज ये मेरे पास एक करैक्टर है, ये सारी जो मेरे पास ये मैंने डायग्राम बनाई हुई है, सपोज मेरे पास एक करैक्टर है जिसको मैंने क्या करना है, सेंड करवाना। तो पूरा करैक्टर जो है एक ही टाइम में क्या हो गया, क्योंकि करैक्टर जो हमने पढ़ा है कि करैक्टर हमारे पास क्या होता है, 1 करैक्टर इज इक्वल टू 1 बाइट और 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। मतलब हमारे पास, हमें पता है कि एक करैक्टर में 8 बिट्स होती हैं, तो ये पूरा ग्रुप ऑफ बिट्स क्या होंगी, एक ही टाइम में सेंड हो जाएंगी, और ये फास्टर है एज कंपेयर टू सीरियल ट्रांसमिशन के लिए। ठीक हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास सीरियल ट्रांसमिशन आती है। सीरियल ट्रांसमिशन में क्या होता है कि ट्रांसमिशन तो होती है लेकिन स्लो होती है। अब स्लो की रीज़न क्या है कि सीक्वेंशियली, सीक्वेंस वाइज, पहले 1 बिट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर 4, फिर 5, मतलब 1 बाय 1। इससे क्या होगा कि रिसीवर को वेट करना पड़ेगा। पहले वो 1 बिट रिसीव करेगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर 4, फिर अप टू सो 1, मतलब जितनी बिट्स आप सेंड कर रहे हो। ठीक है, अगर एक करैक्टर है तो डेफिनेटली 8 बिट्स जाएंगी, तो उसको स्लो वेट करना पड़ेगा। इसी वजह से ट्रांसमिशन स्लो है। और इसके एग्जांपल में बताया कि टेलीफोन लाइंस जो हैं जिसमें आप डाटा को ट्रांसफ़र करवाते हो या कम्युनिकेट कर रहे होते हो, वो सीरियल ट्रांसमिशन को ही क्या करता है, फॉलो करता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। तो कल के लिए इंशाल्लाह इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।